शुक्रवार 16 फरवरी को नर्मदा जयंती के अवसर पर संस्कार धानी के वासी मां नर्मदा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। शहर में कहीं धार्मिक आयोजन तो कहीं बड़े बड़े भंडारों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसके अलावा मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में भी हर्षोल्लास के साथ नर्मदा जयंती मनाई जा रही है। शहर के ग्वारी घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट में श्रद्धालु रात 12 बजे के बाद से ही मां नर्मदा का पूजन अर्चन करने पहुंच रहे हैं। 1100 फुट की चुनरी से हुआ श्रृंगार। इस कड़ी में चुनरी भक्त समिति द्वारा 20वें वर्ष में मां नर्मदा प्रकट उत्सव की पूर्व संध्या पर उमा घाट, ग्वारी घाट में दंडी स्वामी प्यारेनंद जी महाराज, ज्ञानेश्वरी दीदी, मैत्री दीदी, स्वामी पागल आनंद, स्वामी मुकुंद दास, इंद्रभान महाराज, राम बहादुर महाराज, चंद्रशेखर नंद महाराज, शरद अग्रवाल, योगेंद्र दुबे के नेतृत्व में उमा घाट में इस पार के उस पार गुरुद्वारा घाट तक मां नर्मदा को 1100 फुट की चुनरी से श्रृंगार किया गया। आज नर्मदा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह द्वारा रेट नाका क्षेत्र से ग्वारी घाट तक पदयात्रा की गई। उन्होंने कहा कि हमने पहले ये निर्णय लिया था कि श्रद्धालु को वीआईपी मूवमेंट के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए सभी के द्वारा नर्मदा घाट तक पैदल जाने का निर्णय लिया गया था। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में मां नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। उन्होंने बताया कि पैदल मार्ग जाने वाले नर्मदा परिक्रमा वासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी एक ऐसी कल्पना है कि भविष्य में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए नर्मदा किनारे एक पथ का निर्माण किया जाए जिसमें सिर्फ परिक्रमा वासी ही चल सकें। नर्मदा जयंती के इस अवसर पर समूचे जबलपुर में सैकड़ों भंडारों के आयोजन किए जा रहे हैं। आज माँ का अवतरण दिवस है। जीवनदायिनी माँ, पुण्य सलीला माँ, जिनके दर्शन मात्र से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसी माँ का जब अवतरण दिवस है तो आप देख रहे हैं कि लोगों में अगाध श्रद्धा भाव है, भक्ति है। और आज 5 लाख से ज़्यादा लोग केवल ग्वारी घाट में ही माँ के चरणों में उनके दर्शन के लिए आते हैं। और इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। माँ जीवनदायिनी है, लेकिन जीवनदायिनी स्वच्छ रहे, इसके लिए हम सबको भी मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो इस बार ये निर्णय किया था सभी की सहमति से, पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से, कि सभी लोग रास्ते में रेत नाका के पास से ही वहाँ उनके पहले वाहन खड़े हो जाएं। और मैंने कहा था कि मैं स्वयं भी पैदल ही आऊँगा ताकि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई भी वीआईपी मूवमेंट के कारण लोगों को परेशानी ना हो। तो आज मैं पैदल ही आया हूँ और पैदल ही जाऊँगा। और उसके साथ साथ ये भी तय किया था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं कि उनको प्रसाद भी मिलना चाहिए। तो जबलपुर में लोगों में भक्ति भाव है और लोग भक्ति भाव के साथ प्रसाद का वितरण यानी भंडारे भी करते हैं। तो उन सबसे आग्रह किया कि प्रसाद का वितरण जरूर हो, लेकिन वो थोड़ा हटके हो, माँ के तट पर ना हो, ताकि गंदगी भी ना हो, जूठन भी ना हो। और साधु संतों का ये आदेश भी था और मुझे बेहद खुशी है कि सभी भक्तों ने उसको स्वीकार किया और थोड़ा हटके दूर चौराहे के पास वहाँ ये तय किया कि सभी प्रसाद का वितरण वहाँ पर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छी व्यवस्था, पहली बार इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई है।